हेलो दोस्तों, आज हम भारत की समुद्री सीमाओं की बात करेंगे। तो समुद्री सीमाओं में हम पहली बात कर रहे हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी टेरिटोरियल जोन की बात करेंगे। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा टेरिटोरियल जोन की बात करेंगे। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है भारत की तट रेखा से 12 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील तक फैली हुई है। यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील यानी 12 समुद्री मील तट से लेकर फैली हुई है। और एक नॉटिकल मील जो होता है ये 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र फैला हुआ है, इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का अधिकार, पूर्ण अधिकार भारत को प्राप्त है। यानी 12 नॉटिकल मील में यानी संसाधनों के दोहन का पूरा अधिकार प्राप्त है यानी देश को, भारत को। ठीक है। अब दूसरा हुआ सन्निहित क्षेत्र या कॉन्टिग्यूअस जोन, यानी ये क्षेत्र 12 नॉटिकल मील से यानी प्रादेशिक जल सीमा से लेकर 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक तो प्रादेशिक समुद्री सीमा है। इसके बाद 12 से 24 नॉटिकल मील तक ये स्थित है यानी सन्निहित क्षेत्र। ये 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील, 12 तक हो गया प्रादेशिक सीमा, 12 से 24 नॉटिकल मील तक सन्निहित क्षेत्र हो गया, कॉन्टिजियस जोन हो गया। यहां पर क्या होता है, तटीय क्षेत्रों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय आव्रजन स्वतंत्रता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने और दंडित करने का अधिकार है। यानी इन कानूनों को कोई अवहेलना कर रहा है तो उसको देश दंडित कर सकता है। कौन से कानून? अपने क्षेत्र के भीतर, यानी कहने का मतलब 12 से 24 नॉटिकल मील पर राजकोषीय आवर्जन स्वच्छता, सीमा शुल्क भी पड़ता है, जैसा कि आप मालूम है सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी वगैरह सारी पड़ती है, वो भी लेने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई सीमा शुल्क अदा नहीं करता है और ऐसे कोई आता है तो उसको पनिश करने का भी अधिकार भारत को है। किस दूरी पर? 12 से 24 नॉटिकल मील तक ये अधिकार भारत को प्राप्त है। फिर आइए अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सागरों से संबंधित कानूनों में अधिकार में अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र के उस भाग को कहते हैं। यानी कि यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सागरों के संबंधित कानून बनाया, उनके अनुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र के उस भाग को कहते हैं। यानी भारत का यदि बात करेंगे तो 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक आता है भारत का क्षेत्र। यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत का 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक आता है, और जिसमें आर्थिक रूप से दोहन के लिए किसी राज्य विशेष को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। यानी जिस राज्य से होकर यह समुद्री सीमा गुजरती है उस राज्य को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। और ये जो बनाया गया है, इससे संबंधित जो कानून बनाया गया वो यूएनओ के द्वारा बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कानून बनाए गए अनन्य आर्थिक क्षेत्र के। और भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील पर है, और यहाँ पर राज्य को एक कुछ विशिष्ट अधिकार इस क्षेत्र में प्राप्त कराए गए हैं, यानी राज्य को विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, और वो अधिकार उस तटीय क्षेत्र के राज्य को दिए गए हैं जो 24 से 200 नॉटिकल मील के बीच है। तो तटीय क्षेत्र की बात करेंगे तो सब 9 राज्यों से होकर गुजरती है। तटीय क्षेत्र 9 राज्यों पर पड़ता है, जिसमें पहला 1200 किलोमीटर का जो दायरा है, सबसे ज्यादा गुजरात का तटीय क्षेत्र है 1200 किलोमीटर। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। कुल मिलाकर के 9 राज्यों से ये तटीय क्षेत्र गुजरता है। यानी सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र है वो गुजरात पे 1200 किलोमीटर, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, टोटल 9 राज्य हो गए। और समुद्री जल सीमा जो होती है ये है हमारी 69,379 यानी 69,379 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, जो भारत तक ये तटीय सीमा है, भारत से जो टच करके समुद्र जाता है। यानी 79,300
सॉरी 69,379 किलोमीटर ये पड़ेगी। और स्थलीय जो सीमा होती है 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है और 1200 किलोमीटर गुजरात तटीय क्षेत्र से गुजरती है, यानी गुजरात में सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र है 1200 किलोमीटर का, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश के। तो आज के लिए हमने प्रादेशिक समुद्री सीमा, सन्निहित क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट टर्न पर हम अगली बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।